हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और राइटिंग स्किल्स के अंदर आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th क्लासेस में पढ़ रहे हो, ऐसी राइटिंग हर जगह पे आता है। तो चलिए इसके फॉर्मेट को सबसे पहले समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे राइटिंग एक्चुअल में होता क्या। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है ऐसे राइटिंग होता क्या है, क्या चीजें होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए, ऐसी राइटिंग का मतलब होता है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है उसका कंप्लीटली, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देते हैं कि क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज से, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कंक्लूजन, उस पैराग्राफ की कंप्लीट समरीज टॉपिक वाइज हम उसके अंदर लिखते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर भी आपको ऐसे राइटिंग करनी है उसकी हेडिंग सबसे पहले आती है, और फिर आउटलाइन आपको क्रिएट करनी होती है ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है और कंक्लूजन पे खत्म होता है, लेकिन उनके बीच में आप बहुत सारी चीजें किसी भी ऐसे के अंदर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, सोर्स लिख सकते हैं, उसके रीजन्स के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ यूजेजेस हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरीके के आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो फैक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी अपन कंक्लूड करते हुए आप उसका कंप्लीट कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके का एक सिंपल फॉर्मेट होता है ऐसी राइटिंग का। जब तक हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं समझते कि ऐसी राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो चलिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि हेडिंग होता है हमारा। हेडिंग हमारी 5 to 6 वर्ड की होनी चाहिए और बहुत ही कैची होनी चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, हो सकता है वर्ल्ड ऑफ साइंस लिख रहे हैं, हो सकता है कि पोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर लिख रहे हैं, ये हेडिंग्स आपकी सबसे टॉप पे होती है। उसके बाद होती है आउटलाइन, यानी कि इसका यूज करते हैं हम इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने में कि आगे चल करके जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारा आइडियाज होने वाला है, बिल्कुल एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाए। वो आउटलाइन के थ्रू हम लोग उसकी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के साथ साथ उनकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती है उनको हम कंक्लूड कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज ये होती है कि पहला इंट्रोडक्शन पढ़ते ही जो रीडर जो पढ़ रहा है उस टॉपिक के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आउट ऐसा होना चाहिए जिससे कि रीडर का इंटरेस्ट और बढ़ता जाए इस ऐसी राइटिंग को पढ़ने में। बॉडी के अंदर वो सारी चीजें आप बिल्कुल एक विथ फुल ऑफ एग्जांपल्स के साथ आप पूरी डिटेल को बता सकते हैं, और कंक्लूजन के साथ आपका फैक्ट खत्म होना चाहिए। वहां पे आप एक सजेशन, सुझाव दे सकते हैं कि कैसे इन चीजों से हम और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, कोविड-19, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके एग्जाम में ये टॉपिक 101% चांसेस है कि आएगा। तो इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, स्कूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इसका। देखिए, कोविड-19 पॉपुलरली नोन एज कोरोना वायरस impacted the lives of millions of practically everyone on faces the earth. The industries has been bracing themselves for adverse impact of the virus in the future. Countries have came to stand still where few argument might be boon for environment and mother nature's. Other our opinions will lead a greater crisis than greater depression. देखिए, कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठप पड़ गई थी, स्टैंड स्टिल में आ चुकी थी, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए कुछ अच्छी चीजें भी हुई इसके साथ साथ। इसके अलावा हम यहाँ पे जो सेकेंड पैराग्राफ है इसके अंदर हम इन चीजों को भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने स्पीच दिया था 14 अप्रैल 10 AM को, इंडिया इज थिंकिंग अबाउट longevity and lockdown that we are currently in. While someone argue that durations of lockdown shall be extended, others are pleading to lift from the places with no sign of the virus. That we need to understand the lockdown or no lockdown. The decisions of government would be we will need to ability, since corona is not about few holidays of time with family but rather than a global pandemic that needs to be controlled and make extinct from the face the earth for resuming normal human life. यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है इसको नॉर्मल बनाने के लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन को पूरे ये एक कोई एक हॉलीडे की तरह नहीं था,
बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। ये ग्लोबल पैंडेमिक था जिससे सारे डिसीजंस हमें लेने पड़े। स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने डिक्लेयर समर हॉलीडेज फॉर स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द कंट्रीज ड्यू टू पैंडेमिक। सबको समर हॉलीडेज दे दिया गया था। द वर्ल्ड सेज स्कूल्स और will not be reopened until the list June 10th June with such big academic decisions of the line. Let have look the impact of COVID-19 has education। यानी कि एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इसका। और इसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट आया, देखिए यहाँ पे कंप्लीट इम्पैक्ट जो कि पूरा डेटा के साथ हमने लिख दिया है कि यूनेस्को से एक बिल्कुल रिपोर्ट रिलीज हुई थी 23 मार्च को, जो कि 1.3 बिलियन जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कि स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। और द लर्नर्स एरा रिफर्स टू द इनरोल द प्री प्राइमरी एंड लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेज। हर एक लेवल पे जो एजुकेशन है उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। इसका एजुकेशन के साथ साथ और भी चीजों पे इनका इम्पैक्ट देखने को मिला, चाहे वो बी स्कूल्स हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो रही हो बच्चों की, चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट की बात हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे बात हो। सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इनको पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनेस्को वेबसाइट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डेटा अबाउट द क्लोजर ऑफ स्कूल वर्ल्ड वाइड। पूरी डेटा यूनेस्को की तरफ से प्रोवाइड किया गया था डिटेल्ड में कि क्या हुआ था। और पूरा का पूरा ये जो 13 अप्रैल 2020 वी आर वर्किंग विद द कंट्रीज एज्यूरे ऑफ द कंटिन्यूटी लर्निंग फॉर ऑल। और फिर धीरे धीरे लर्निंग की जो हैबिट है वो चेंज हुई, कहीं ना कहीं क्लाउड पे हम लोग शिफ्ट हुए। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई। इसके बाद बारी आती है सोल्यूशन की कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए इस टाइम पे जो टेस्टिंग है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जो सोल्यूशंस में pertain more towards understanding awareness of the problem. Following steps can be incorporated with a better coping the situation। इस सिचुएशन का सबसे अच्छी चीज है कि आप जितना समझ सकते हैं इस चीज को, जितना अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, यही इसका बेटर सोल्यूशन है। तो आप सोल्यूशन दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक के ऊपर भी काफी इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। द वायरस फोर्स मेनी स्टूडेंट्स abstain फ्रॉम द ट्रेवल व्हाइल ट्रेवलिंग रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द China have been helpful to slowing down the spread of disease. They have also left international students, according to the COVID-19 survey by the Institutions of International Education (IIE). 830 Chinese students have been unable to return to the US country their studies. While this is a small percentage of the overall international students populations, these questions remain: how long will this last? If the restrictions remain in place, the global higher education system could bear the brunt in economic downturn. To understand the we aware corporations in downturn, first steps towards coping the global pandemic। इस तरीके से complete solution और better तरीके से हमने समझाया, चाहे वो impact की बात करी हो, चाहे वो इसके introduction part में हमने बताया कि COVID-19 क्या था, कैसे impact पड़ा education के ऊपर, universities के ऊपर, colleges के ऊपर, और उसका solution भी हमने दिया हुआ है। तो आप screenshot भी ले सकते हैं और चीजों को बहुत better तरीके से समझ सकते हैं। चलिए एक और ऐसे राइटिंग के बारे में बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में और स्कूल लेवल पे, चाहे हम 6th क्लास की बात करें, चाहे 8th क्लास की बात करें, हर जगह ये टॉपिक आता है। वो है आपका वंडर ऑफ साइंस। देखिए वंडर ऑफ साइंस में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन अपनी क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ आउटलाइंस दी हुई हैं, इन आउटलाइन के बेसिस पे हम अपने इंट्रोडक्शन को काफी बेटर बना सकते हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इन्वेंशन ऑफ साइंस, ये आपका सेकंड पॉइंट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस ऑफ कम्युनिकेशंस, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, और इसके अलावा कंप्यूटर, मेडिकल साइंस, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ये इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। साइंस हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाता है। ये सारी चीजें हमने लिखी हुई है, किस तरीके से हम नॉलेज गेन करते हैं, किस तरीके से हमारे अंदर जो इंसान होता है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है साइंस को लेके, ऑब्जर्वेशंस उसकी बढ़ती है। नेचुरल हैपनिंग हैज बीन साइंस इन दिस साइंटिफिक स्टडी, ये कंप्लीट स्टडी के बारे में हमें बताता है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशन क्या चीजें हैं। हर एक छोटी छोटी चीज का जो इन्वेंशन हुआ है वो ऑब्जर्वेशन से हुआ, चाहे वो रेलवे इंजन का आइडिया आया हो, चाहे वो न्यूटन लॉ की ग्रेविटी लॉ हो, वो एप्पल के गिरने से आई, हर एक चीज ऑब्जर्वेशन से साइंस के अंदर आई है। तो ये साइंटिफिक इन्वेंशन जैसे हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, यानी कि
हजारों साल सैकड़ों साल पहले ये फैक्ट्रीज जो जिनके अंदर इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं साइंस के थ्रू ही पॉसिबल है। चाहे वो सिनेमा टीवी की बात करें, रेडियो की बात करें, लाइटिंग हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स को लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के पार्ट्स को लिख सकते हैं, चाहे बसेस हो, कार्स हो, ट्रेन हो, हर एक जगह साइंस है। ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है साइंस का, जो कि इंसान की लाइफ को इजी बना चुका है। इसके साथ हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है। इसके अलावा मेडिसिन और सर्जरी में भी साइंस का काफी रोल है, जिसमें कि हर एक, यहाँ तक कि हम कैंसर्स के इलाज को भी साइंस के थ्रू पॉसिबल कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। आप ऐसे से काफी कुछ चीजें लिख सकते हैं और बेटर तरीके से समझा भी सकते हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात हो कि किस तरीके से एटॉमिक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जिसकी डिमांड डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में हर लॉन्ग टाइम से बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर्स के बारे में बता सकते हैं कि कितना इजी हो चुका है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करना। इसके अलावा भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने सर्वर्स को, मशीन्स को, रॉकेट्स को, टीवी को, स्टेशंस को, सैटेलाइट्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, लेकिन हर चीज के दो साइड्स होते हैं। आप लिख सकते हैं कि साइंस का डार्क साइड भी है कि एटम बम्स वगैरह ये डेंजरस वेपन है कंट्रीज के लिए भी। वी कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन सेकेंड। हम पूरे वर्ल्ड को, किसी वर्ल्ड को एक सेकेंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड ऑफ लार्ज, यानी कि जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ये सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है। इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, समझा सकते हैं डिसएडवांटेज के पॉइंट में, और कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ी हेल्प करता है इंसान की लाइफ को इजी बनाने में, हेल्दियर बनाने में, हैप्पियर बनाने में। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी टॉपिक काफी आता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हम टाइप्स ऑफ गेम्स की बात करें, उसके नीड की बात करें, उसके गुड हेल्थ की बात करें, इसके रिक्रिएशन की बात करें, डेवलप ऑफ लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिलती है, एडवांटेज भी है, कंक्लूजन भी है। देखिए, गेम्स और स्पोर्ट्स ये हमारी लाइफ को फिट और हेल्दी बनाता है। इस पॉइंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्टिव, फ्रेश और बिल्कुल आपको एक बहुत सारी चीजें सिखाता है, चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो, चाहे ब्रदरहुड की बात हो, नेशनल यूनिटी की बात हो, हर एक चीज हम सीख पाते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कल्चर से। ये इंट्रोडक्शन के साथ अपने पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। गेम्स के टाइप्स को आप इसके अंदर बता सकते हैं कि इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स काफी हेल्पफुल रहते हैं, जिसके अंदर क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, खो खो, बहुत सारे गेम्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में आपको एक्टिव रखने के लिए, और बहुत सारी चीजें हमें सिखाते भी। इसके अलावा इंडोर गेम्स भी होते हैं लाइक कैरम, लूडो, चेस, ये सारी चीजें होती हैं जिससे आपका ब्रेन जो होता है वो रिएक्टिव होता है इंडोर गेम से भी। तो गेम्स की नीड हर जगह पे है। गेम्स, स्पोर्ट्स नेसेसरी हो चुकी है, लाइफ की प्राथमिकता बन चुकी है हमारी। और इन सारे पॉइंट्स को इंग्लिश में इंक्लूड करते हुए आप काफी अच्छी तरीके से हर एक चीज को लिख सकते हैं। इसका मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस को भी आप पॉइंट को एड कर सकते हैं, आपको रिफ्रेश कर सकता है। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको स्टडी में रिफ्रेश देता है और आप काफी चीजें कर सकते हैं इसके साथ रह करके। आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। तो आपको ये रिफ्रेश करता है, डिसीजेस से बचाता है, और ये पॉइंट, इन पॉइंट के साथ साथ आपको लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करने को सिखाता है बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। और इसके साथ साथ हम अदर एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे अदर एडवांटेज भी हैं। ये आप पॉजिटिव रहते हैं हमेशा और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली भी। और इसके अलावा कंक्लूजन की बात करें तो ये एक गुड एक्सरसाइज भी है जो कि फिजिकली स्ट्रांग करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो ऐसे राइटिंग का पॉइंट है काफी अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, चाहे हम बात करें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, चाहे हम बात करें वंडर ऑफ साइंस के ऐसे की बात करी हो, चाहे हमने बात करी हो कि कोविड का जो इम्पैक्ट है हमारी समाज सोसाइटी पे कैसे पड़ा हुआ है, अगर आपको इन सारे पॉइंट्स में से कहीं भी किसी भी तरीके की डाउट अगर आपको लगता है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।